Hi everyone, this is me मंजू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्टाइल अप। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बिल्कुल न्यू ट्रिक्स के साथ कॉटन की साड़ी को परफेक्टली ड्रैप करना दिखाऊंगी, वो भी बिना किसी की हेल्प के। सो वीडियो अगर आप एंड तक देख लेते हो, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आप इजीली से कॉटन की साड़ी ड्रैप कर सकती हैं। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर साड़ी वेयर करने से पहले हमें फुटवेयर एंड पेटीकोट वेयर करना है। पेटीकोट का नाड़ा मैंने राइट में बांधा है, आप चाहे तो मिड में बांध सकती हैं। एंड ये जो मेरी साड़ी है ये कॉटन सिल्क की है, मैंने इसे फ्लिपकार्ट से परचेज किया है। ये वाला पार्ट इसका पल्लू है। ओवरऑल साड़ी पे आप नीचे और एंड ऊपर की तरफ देखेंगे ना तो गोल्डन कलर की बॉर्डर बनी हुई है। इस साड़ी का बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वाला पार्ट इसका ब्लाउज पीस है, मैंने रिमूव नहीं किया है, तो ब्लाउज पीस को मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया इस तरह से। अब हम साड़ी का एंड सिरा लेते हुए देखिए यहाँ राइट साइड में रखते हुए पेटीकोट में हमें टकिंग करना है। इसके बाद फ्रंट के पार्ट को भी अच्छे से हम टकिंग कर लेंगे पेटीकोट में। अब हम साड़ी को लेते हुए देखिए यहाँ पर 1 राउंड लेंगे और सामने की तरफ आते हुए टाइटली से खींचना है। यहाँ राइट साइड में हम टक करेंगे साड़ी को, फिर बैक के पार्ट को अच्छे से पेटीकोट में टकिंग कर लेना है। सो इस तरह से जो हमारी फर्स्ट राउंड की टकिंग है वो काफ़ी टाइट फिटिंग एंड नीट एंड क्लीन हो जाती है। अब हम साड़ी को लेते हुए इसके पल्लू तक जाएंगे। ये वाला पार्ट हमारा पल्लू है साड़ी का। तो ये जो हमारी इस तरफ की साड़ी इसे छोड़ते हुए पल्लू के दोनों सिरे को पकड़ते हुए मैं यहाँ पर गैदर कर रही हूँ। बस हमें साड़ी को इकट्ठा करना होता है ताकि देखिए इस तरह से हम बैक से घुमाकर सामने की तरफ ला सकें। तो इस तरह से आप चेक करते हुए आपकी साड़ी उलट पुलट ना हो, सामने की तरफ लेकर आए और पल्लू वाले पोर्शन को ओपन करते हुए देखिए दोनों सिरे को पकड़ते हुए मैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से प्लीट बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैं बॉर्डर के अकॉर्डिंग प्लीट की चौड़ाई रखी हूँ। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जितनी चौड़ी या पतली प्लीट चाहे बना सकती हैं, बट फ्रंट प्लीट आपको हमेशा चौड़ी रखनी चाहिए ताकि अंदर की अनइवन प्लीट दिखाई ना दे। और ये जो लास्ट वाला बॉर्डर का डायरेक्शन है वो राइट साइड की तरफ और बाहर वाला आपका इस तरह से थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए। इसके बाद हम हैंड को ऊपर की तरफ उठाते हुए झटकते हुए ऊपर से देखिए मैं 1 बाय 1 प्लीट को इक्वल कर रही हूँ ताकि हमारे जो पल्लू के जो एंड सिरे हैं वो अनइवन ना रहे। अब हम अच्छे से फिर से झटकते हुए इस वाले ऊपर वाले पोर्शन पे एक सेफ्टी पिन लगा लेंगे। अगर आप बिगनर हो तो सेफ्टी पिन जरूर लगाए ताकि आपकी प्लीट अगर छूट भी जाए तो खुले ना। अब हम हैंड को ऊपर की तरफ देखिए उठा लेंगे और साइड से 1 बाय 1 झटकते हुए हमें प्लीट को अरेंज करना है। तो अगर आप बिगनर हो इस तरह से थोड़ी थोड़ी करके प्लीट अरेंज करें, कभी भी एक बार में शोल्डर की प्लीट ना अरेंज करें। तो इतना पार्ट हमारा रेडी हो गया। इसे हम लेफ्ट वाले शोल्डर पे रखते हुए आगे की प्लीट को अच्छे से झटकते हुए एंड देखिए फिर से हमें अपने लेफ्ट वाले हैंड को ऊपर की तरफ उठाना है और यहाँ पर साइड से हम 1 बाय 1 झटकते हुए फिर से प्लीट को अरेंज करेंगे। तो अगर आपको बिल्कुल भी साइड रैप करना नहीं आता है, मेरे चैनल पे बहुत इजी तरीके मिल जाएंगे जिससे आप इजीली से यहाँ पर प्लीट को अरेंज कर सकती हैं। तो देखिएगा इस तरह से हमारी शोल्डर की प्लीट यहाँ पर अरेंज हो गई है। इसे हम अपने लेफ्ट वाले शोल्डर पे रखते हुए अपनी लेंथ को डिसाइड करेंगे। तो हमेशा की तरह मैं घुटने से थोड़ा सा नीचे पल्लू की लेंथ रखी हूँ और अब हम अपने ब्लाउज के शोल्डर में सेफ्टी पिन की हेल्प से अपने शोल्डर की प्लीट को सिक्योर कर लेंगे। तो यहाँ पर सेफ्टी पिन लगाते वक्त हमेशा हमें ब्लाउज के शोल्डर में 1 या 2 इंच बैक में लगाना चाहिए, ना ही ऊपर ना ही सामने की तरफ। ये गलत तरीका है, आपको बैक में लगाना ही सही तरीका है, नहीं तो आपकी पल्लू जो है ना बार बार सामने की तरफ गिरती रहेगी। तो यहाँ पर हमारे शोल्डर की प्लीट सेट हो चुकी है। अब ये जो अंदर वाला हमारा बॉर्डर आ रहा है सामने की तरफ, इसको अपने बस्ट एरिया पे सेट करना है। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सेट कर सकती हैं, बट मैं थोड़ा सा तिरछे में सेट करते हुए बॉर्डर को अच्छे से ठीक करते हुए सामने की तरफ लेकर आई हूँ। यहाँ पर देखिएगा राइट साइड तक आपको मेज़र करना है एंड इतना फैब्रिक मेज़र करके हम यहाँ पर छोड़ते हुए टक कर लेंगे। अब आप चाहो तो यहाँ पर राइट हैंड से या फिर लेफ्ट हैंड से प्लीट बना सकती हैं। तो अगर आप बिगनर हो तो इस तरह से आपको प्लीट बनानी है, या फिर आप लेफ्ट हैंड से बनाइए या फिर आप इस तरह से राइट हैंड से बनाइए। बट क्योंकि मैं यहाँ पर न्यू ट्रिक बताने वाली हूँ कॉटन की साड़ी को आप किस तरह से आप खुद ब खुद वेयर कर सकती हैं, तो इसके लिए देखिएगा सामने आपको इस तरह से साड़ी को रखना है और ये जो मेरा लेफ्ट वाला लेग आ रहा है ना, इसके जस्ट नीचे से मैं यहाँ पर नीचे के बॉर्डर को उठाऊंगी। इस तरह से उठाते हुए अब हमें प्लीट बनानी है। तो आपको याद रखना है मैंने अपने लेफ्ट वाले लेग के सामने से बॉर्डर को उठाया है, उसके बाद मैं यहाँ पर प्लीट बना रही हूँ। अब यहाँ पर प्लीट आपको उतनी ही बनानी है जितनी की बन सके। एक टाइम आएगा कि आपकी प्लीट नहीं बनेगी। देखिए अब मेरी प्लीट नहीं बन रही है, तो हम 4 से या 5 प्लीट आपकी आएगी उतनी आप बना लीजिएगा। इसके बाद प्लीट को इक्वल करते हुए
यहाँ पर हम एक सेफ्टी पिन की हेल्प से सिक्योर करेंगे अपनी प्लीट को। अगर आप इस ट्रिक से प्लीट बनाएंगे ना तो आप कॉटन की साड़ी को खुद ब खुद वेयर कर सकती हैं, आपको किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं होगी। अब देखिए जो हमने सेफ्टी पिन लगाई है ना, इस वाले पोर्शन को अपने राइट वाले लेग के नीचे इस तरह से दबा लेना है आपको और साड़ी को ऊपर की तरफ खींचना है ताकि हमें प्लीट नज़र आए। अब जो प्लीट आपको दिखाई दे रही है नीचे से, बिल्कुल उसी को फॉलो करते हुए देखिए मैं यहाँ पर प्लीट बना रही हूँ। बहुत ही ईजिली से आपकी प्लीट बन जाएगी और बिना किसी की हेल्प के आप इस प्लीट को बना पाएंगी। अब नीचे देखिए हमने 4 ही प्लीट बनाई थी क्योंकि उतनी ही बनी, बट ऊपर साइड में हमारे पास जितनी साड़ी है ना, हमें सभी की प्लीट बना लेनी है। अगर आपको बिल्कुल भी प्लीट बनाना नहीं आता है तो बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगी जिससे आप बना पाएंगी। एंड यहाँ देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने टक किया था ना, उसे मैंने ओपन कर लिया है। इस तरह से ओपन करने के बाद उस एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपको हटा लेना है। एंड उसके बाद ऊपर से देखिए हमें प्लीट्स को अरेंज करना है, बॉर्डर से बॉर्डर मिलाते हुए हम पहले इक्वल करेंगे। तो यहाँ पर हमारी प्लीट कितने अच्छे से सेट हो चुकी है। अब ये जो ऊपर साइड में आप प्लीट देख रहे हो ना, यहाँ पर आपको 1/2 सेंटीमीटर का इस तरह से गैप ही रखते हुए अरेंज करना है। एंड सभी प्लीट को हम यहाँ पर चेक कर लेंगे, एक भी प्लीट हमारी छूटनी नहीं चाहिए। इस तरह से सेट हो गई है हमारी प्लीट, अरेंज भी हो गई है। अब देखिएगा हमें मेज़र करना है, हमें कहाँ पे टकिंग करना है। तो जितनी आपकी हाइट हो उसके अकॉर्डिंग आप वहीं पर फाइनली अरेंज कर लीजिए साइड से 1 बाय 1 प्लीट को। एंड ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने छोड़ा था इसे हटाते हुए नेवल के ठीक सामने रखते हुए अपने पेटीकोट में हमें प्लीट को टकिंग कर लेना है। अब देखिए इस तरह से टकिंग हो जाने के बाद ना, यहाँ वाले पोर्शन पे हम सेफ्टी पिन लगाते हैं, बट ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने छोड़ा था इसे आपको हटा लेना है, वो देखिएगा आपकी सेफ्टी पिन में ना आए। तो इस तरह से एक बड़ी सी सेफ्टी पिन लेंगे एंड अंदर साइड से पेटीकोट को लेते हुए हमें सेफ्टी पिन लगानी है। इस तरह से आप सेफ्टी पिन लगा लेंगे, आपकी प्लीट एकदम सिक्योर रहेगी, जब तक आप ना खोले ना वो नहीं खुलने वाली। अब ये जो राइट साइड की तरफ ओपन पार्ट है इसे हम और ओपन कर लेंगे जितने में कि हमारा 1 हैंड जा सके। तो इस तरह से आप इंसर्ट करके चेक कर लीजिएगा, उतना खोल लीजिएगा। एंड ऊपर साइड से देखिए हमें पल्लू को ठीक करते हुए अंदर वाले बॉर्डर को यहाँ पर सेट करते हुए इस तरह से और टाइटली से देखिए खींचते हुए सामने की तरफ लेकर आना है। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आएगा ना, यहाँ पर दूसरे साइड से हम अपने राइट वाले हैंड को इंसर्ट करते हुए लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे राइट वाले हैंड से पकड़ते हुए देखिए राइट साइड की तरफ हम यहाँ पर निकालेंगे। अच्छे से कमर के पास फैब्रिक को सेट करना है। ये देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल चुका है हमारा। तो आप जितना टाइट खींचेंगे ना, आपका साइड का लुक उतना ज़्यादा फिटेड नज़र आएगा। अब इस तरह से देखिए ये कितना ज़्यादा फिटेड नज़र आ रहा है। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आया इसे हम ट्विस्ट करेंगे इस तरह से और पेटीकोट पे टकिंग कर लेंगे। अब देखिए हमारा लुक कितना फिटेड नज़र आ रहा है। अब ये जो हमारा ओपन पार्ट है ना, इसे भी हमें अच्छे से पेटीकोट में इस तरह से टक कर लेना है। एंड इस तरह से अब ये पल्लू से ढक जाएगा। अब हम यहाँ पर जितनी भी हमारी प्लीट है ना साइड की, इसे अच्छे से हैंड से प्रेस कर देंगे सेट करते हुए, तो ये सेट रहेगी क्योंकि कॉटन सिल्क की साड़ी है। और अब आप मेरा लुक देख सकती हैं कितना ज़्यादा अच्छे से ये सेट हो चुका है। बट कई लोग को ये प्रॉब्लम होती है कि ये वाला पोर्शन जो अंदर वाला बॉर्डर ये लूज़ रहता है। तो अगर आपका लूज़ हो तो आपको इस तरह से टाइटली से देखिए खींचते हुए सामने की तरफ लेकर आना है और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आता है सामने उसकी एक ट्रायंगल शेप की प्लीट बनानी है इस तरह से। और अब यहाँ पर एक सेफ्टी पिन लगाएंगे। तो देखिए छोटी सी सेफ्टी पिन लेनी है और ब्लाउज के अंदर से यहाँ पर मैं सिक्योर कर रही हूँ। सभी प्लीट को नहीं सिक्योर किया है, केवल अंदर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे ही। और अब ये ऊपर वाली प्लीट से अच्छे से ढक जाएगी। एंड 1 बाय 1 सभी प्लीट को यहाँ पर सेट कर लीजिए। तो ऊपर का देखिए यहाँ पर जो नेक के पास चिपकने वाली प्रॉब्लम है वो बिल्कुल भी नहीं आती है। एंड यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा सेफ्टी पिन हमने पल्लू में लगाया था उसे हम रिमूव करेंगे। और नीचे की तरफ जो लगाया था इसे रिमूव करने से पहले आपको देखिए इस तरह से हैंड से प्रेस करते हुए नीचे की तरफ जाना है। यानी कि आपको ऐसा नहीं तुरंत सेफ्टी पिन नहीं निकालनी है, पहले आप प्रेस कर लीजिए ताकि वो बिल्कुल फुली ना लगे। उसके बाद जब आप सेफ्टी पिन निकालेंगे ना तो आप मेरा लुक देख सकती हैं, एकदम किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ी। और जब तक हमने साड़ी वेयर की वो प्लीट बिल्कुल अच्छे से बैठ चुकी थी। सो यहाँ पर आप हमारा फाइनल लुक देख सकती हैं। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, मेरा ड्रैपिंग स्टाइल अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकती हैं। हमारे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी रिक्वेस्टेड वीडियो या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।